हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज हम इन 20 क्वेश्चन को देखेंगे और इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में देख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएनओ का एक अभिन्न अंग होता है और इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। अब इस यूएनओ के बारे में देख लेते हैं। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर भरतनाट्यम का एक प्राचीन नाम है। जब भरतनाट्यम होता है तो उसके आखिरी के दिनों में जो कला का प्रदर्शन किया जाता है उसे हम सदीर कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य, तो ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है कथक। तो कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का एक लोक नृत्य है। तो ऊपर के ये 3 है ये शास्त्रीय नृत्य हैं और ये चौथा वाला ये ऑप्शन है ये लोक नृत्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला हैं संतोष यादव। इन्होंने 1993 और 1994 लगातार 2 वर्षों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योटो मैदान किस देश में है? तो क्योटो मैदान जापान में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में इनमें से कौन नेता शामिल थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन शामिल थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके साथ साथ 2 नेता और थे जो शामिल थे, उनके नाम हैं मार्शल जोसेफ टोटो और दूसरे हैं कर्नल नासिर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन कहलाता है। तो नींद के अध्ययन को हम हिप्नोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिप्नोलॉजी। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो दूसरा है क्रोमेटोलॉजी। तो क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रंगों का अध्ययन करते हैं। ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, भाषा विज्ञान का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत। अब लास्ट है क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत जो इतिहास में घटनाएं हुई थी उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंची जीसस क्राइस्ट की ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और इसकी ऊंचाई 130 फीट और अगर मीटर में देखी जाए तो मीटर में 39.6 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है देश दीपक वर्मा।
तो देश दीपक वर्मा राज्यसभा के महानिदेशक हैं। दूसरा ऑप्शन है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और सुशील चंद्र चुनाव आयुक्त हैं। अब गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में और देख लेते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। अभी वर्तमान में ये नियंत्रक एवं मालेका परीक्षक हैं। उपराज्यपाल पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पुमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पुमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर। इन्हें 2020 में पुमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था, तो भारत का प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2019 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और 2021 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो रजनीकांत को दिया गया है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें याद रखिए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी में कितने प्रकार की दरें निर्धारित की गई हैं? तो जीएसटी में कुल 4 प्रकार की दरें निर्धारित की गई हैं। और वो 4 प्रकार की दरें हैं। पहली है 5% दर, दूसरी है 12%, तीसरी है 18% और चौथी है 28%। तो जीएसटी में कुल कितने प्रकार की दरें निर्धारित की गई हैं? 4 प्रकार की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 22% जनसंख्या ऐसी है जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आती है, यानी गरीबी रेखा के नीचे आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 22%। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरके बांध। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरके बांध से निकलती है। और ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बहती है। यह राजस्थान के साथ साथ भारत की भी सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। इसके द्वारा करीब 20 से 25% राजस्थान में सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी नहर द्वारा। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में स्थित है। लास्ट है उकाई बांध, ये भी गुजरात में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। ये शशि थरूर कौन है? तो ये कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता हैं जो केरल से बिलोंग करते हैं। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चेतन भगत। तो चेतन भगत द्वारा द अरेंज मर्डर ये पुस्तक लिखी गई है, जो महाराष्ट्र में 2 साधुओं का मर्डर किया गया था उस पर आधारित ये पुस्तक है। दूसरे अरुंधति राय द्वारा आज़ादी पुस्तक लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2019 कौन से नंबर के थे? तो जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे वो 17वें नंबर के लोकसभा चुनाव थे। और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पूर्ण बहुमत हासिल किया था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई सरकार पूर्ण बहुमत प्राप्त करना चाहती है तो उसे कम से कम कितनी सीटों की ज़रूरत होगी? तो उसे 272 सीटों की ज़रूरत होगी। अगर कोई पार्टी है वो 272 सीट लाती है तो वह पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे वो कितने चरणों में पूर्ण हुए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। तो 2019 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए थे? 7 चरणों में पूर्ण हुए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।